गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रणथंभौर क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया था अपने सर्वे के अंदर एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट और कुछ जो अपना जो कंपास यानी बेयरिंग का भी अपन ने जो देखा था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और अपन ने कर लिया था कि जो अपनी बेयरिंग्स होती है या जो ट्रेवर्सिंग जब अपन करते हैं, क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स की अपन ने बात करी और उससे किस तरीके से अपन क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग एरर्स की भी अपन ने बात करी थी कि किस तरीके से अपन जो है एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आज जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो वो अपना रहेगा लेवलिंग, ठीक है। लेवलिंग को आज अपन पढ़ने वाले हैं और आज ही आपका सर्वे का नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है लेवलिंग, ठीक है। तो लेवलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको टाइम को शॉर्ट करते हुए मैंने डायग्राम पहले से ही जो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और बात करेंगे अपन लेवलिंग के बारे में कि लेवलिंग क्या होता है, ठीक है। क्या यूज होता है, लेवलिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के बाद में अपन बात करेंगे कि लेवलिंग किस तरीके से किया जाता है, कितने टाइप की लेवलिंग होती है, वो सारा जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जितना हो सकेगा आज की क्लास में उतना करेंगे, जैसे कि बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, यूजेस ऑफ द लेवलिंग और आपके जो लेवलिंग के अंदर जो स्टेशंस या बेंचमार्क वगैरह जो यूज होते हैं तो उनकी भी अपन बात करेंगे। और अगर टाइम बचा अपने पास में तो कर लेंगे कि कौन कौन से मेथड से अपन लेवलिंग करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास को। तो लेवलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो लेवलिंग अपना बेसिक क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिख रही होगी कि लेवल क्या होता है कि लेवल एक अपनी एक ब्रांच होती है सर्वे की, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि कोई भी ग्राउंड सरफेस के ऊपर कोई भी अगर आपका पॉइंट है तो उसका रिलेटिव एलिवेशन या उसके रिलेटिव एलिवेशन पोजीशन अपन को जो पता करना। तो अगर इसके ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपना जो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, दो ऑब्जेक्ट को दोनों को आपको जो वन बाय वन करके समझना है। तो लेवल इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इज द ऑब्जेक्ट इन विच, तो ये क्या करता है अपन को टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट। कोई भी अपना सरफेस के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, सपोज दैट ये पॉइंट ए था, ये अपना ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। ए पॉइंट था, ये अपना बी पॉइंट है। तो इस पॉइंट की आपको जो है एलिवेशन पता करना है कि जो आपका अर्थ सरफेस है, जो डेटम जो लाइन है आपकी, ठीक है। डेटम लाइन की अगर मैं बात करता हूं जिसको अपन एमएसएल बोलते हैं, ठीक है। एमएसएल का मतलब मीन सी लेवल, ठीक है। तो मीन सी लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इस मीन सी लेवल से इस बी पॉइंट का और इस ए पॉइंट का क्या पोजीशन है, इसके एलिवेशन क्या है, ठीक है। तो वही अपन को यहाँ पे पता करना है कि टू फाइंड द एलिवेशंस ऑफ गिवन पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन और डेटम। वो जो भी आपका गिवन है, जो भी आपको आरएल दिया हुआ, आरएल के आगे मैं बात करूंगा जिसको आरएल को अपन बोलते हैं रिड्यूस लेवल, ठीक है। रिड्यूस लेवल कैसे निकाला जाता है उसके भी अपन बात करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि अपना जो डेटम यानी कि एमएसएल से किसी भी पॉइंट का रिलेटिव एलिवेशन पता करना, वही अपना क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है लेवलिंग का, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है कि वो जो आपने पता किया, जो वो एलिवेशन पता किया है इस पॉइंट का, उस पॉइंट को एस्टेब्लिश करना, उस पॉइंट को एस्टेब्लिश करना, वो भी अपना लेवल का काम होता है। तो यानी कि टू एस्टेब्लिश पॉइंट एट अ गिवन एलिवेशन और एट डिफरेंट एलिवेशंस विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन और अज्यूम डेटम, ठीक है। इस डेटम से उस पॉइंट को एस्टेब्लिश करना, ये अपना क्या है कि बेसिक जो मेन अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है किसका, लेवलिंग का, कि लेवलिंग का अपना क्या ऑब्जेक्टिव है। तो लेवलिंग अपन को डील करता है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि यहां दो पॉइंट अपन ने निकाले, यानी दो अपन ने ऑब्जेक्ट निकाले, इन दो ऑब्जेक्ट से अपन को पता चल रहा है कि लेवलिंग यानी कि लेवलिंग अपना डील किसके साथ में करता है, हमेशा जो वर्टिकल प्लेन के साथ में डील करता है। कोई भी आपका जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर आपको लेवल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जो वर्टिकल पोजीशन पता कर रहे हो, किसी जो है आपका पॉइंट है तो उसके आपको वर्टिकल एलिवेशन पता कर रहे हो, ये अपना डील करता है। तो यहां से मैंने एक लाइन और इसके अंदर ऐड की है कि लेवलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। तो हमेशा लेवलिंग किसके साथ में जो है आपका डील करेगा, वो करेगा वर्टिकल प्लेन के साथ में। ये तो बात हो गई अपनी लेवलिंग की। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि लेवलिंग अपना क्यों करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करता हूं कि जो ये लेवलिंग अपन ने कर रहे हैं, ठीक है, पता चल गया कि एस्टेब्लिश किया अपन ने पॉइंट को कि हाँ पॉइंट को एस्टेब्लिश कर दिया, उसका रिलेटिव पोजीशन अपन ने पता कर ली कि आपका अर्थ के नीचे या फिर जो आपका अर्थ के ऊपर है, और अगर है तो उसका जो अर्थ का जो आपका जो अर्थ का जो क्या बोलते हैं उसको, केंद्र जो होता है, ठीक है, सेंटर होता है, उस सेंटर से उसका पोजीशन क्या है उसकी भी अपन ने जो है पता कर लिया। कि अब उस पोजीशन को पता करने के बाद में कि पता क्यों किया, उसका यूज क्या है, उसका यूज क्या है, क्यों पता किया, तो उसकी बात अपन करते हैं।
ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी अपना जो अर्थ का जो सरफेस होता है वो अपना कौन सा अर्थ की सरफेस, यानी कि जो अर्थ की जो शेप है उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्थ की सरफेस आपने किस तरीके की होती है, किस आकार की होती है, तो उसकी शेप की अगर मैं बात करता हूं तो होती है आपकी ओवलेट पैराबोला। ठीक है, ओवलेट पैराबोलिक आपकी उसकी शेप होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि लेवल अपना जो किसके साथ में डील कर रहा है, वर्टिकल प्लेन के साथ में। अब ये वर्टिकल प्लेन के साथ में अगर इसने डील किया तो इसके यूज क्या है, इसके यूज क्या है, तो अपन जो है इसके 3-4 यूज पढ़ेंगे कि क्यों अपन ने जो है लेवलिंग को यूज किया। तो लेवलिंग के अगर यूजेस की मैं बात करूं तो यहां पे जो है फर्स्ट जो इसका यूजेस है, कभी भी आप जो लेवल करते हो तो लेवल अपन को करने की जरूरत पड़ती है कि एक कंटूर मैप बनाने के लिए। ठीक है, कंटूर मैप बनाने के लिए जब अपन कंटूरिंग पढ़ेंगे तो कंटूरिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंटूरिंग क्या होती है। ठीक है, तो कंटूरिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, डिफरेंट आपके जो पॉइंट है, यानी कि एक ही सरफेस के ऊपर आपके जो अलग अलग पॉइंट है, तो उन पॉइंट के अपन को रिलेटिव एलिवेशन पता करना होता है कि आपका ये किस लेवल पे है। ठीक है, यानी कि उसका एलिवेशन क्या है, डेटम से जो आपका मेन सी लेवल जो है, इससे जो है इसका लेवल कितना है। ठीक है, यहां से इसकी जो हाइट कितनी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिवेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि यूजेस ऑफ लेवलिंग के अंदर टू प्रिपेयर अ कंटूर मैप। ठीक है, सबसे पहला तो कंटूर मैप, ठीक है, कंटूर मैप और ड्रॉ द कंटूर लाइन, जो भी आपको कंटूर लाइन ड्रॉ करनी होगी तो उसके लिए आपको जो लेवलिंग की जरूरत पड़ेगी। अब कंटूर लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, कंटूर लाइन ड्रॉ करने का आपका जो बेसिक जो पर्पज है, कोई भी अपन जैसे कि डैम बना रहे हैं, ठीक है, डैम बना रहे हैं, रिजर्वायर बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपका रिजर्वायर है, या अपन जो रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, ठीक है, या अपन सड़क बना रहे हैं, ठीक है, हाईवे आप जो बना रहे हो, तो उसके लिए अपन को क्या होता है कि, या फिर अपन कोई इरिगेशन केनाल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए अपन को कंटूरिंग करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है कि कहीं पता चलेगा आपका, जैसे कि केनाल निकाल रहे हैं तो केनाल के ऊपर का एरिया आपका कितना एलिवेशन पे, नीचे का एरिया कितना जो आपका डाउन एलिवेशन में है, ताकि आपका जो वो वाटर सप्लाई है आपकी एकदम बिल्कुल सही से हो जाए। ठीक है, जब अपन बात करेंगे कंटूरिंग की तो उसके अंदर बताऊंगा कि रिज का कैसे होता है, वेले का कैसे होता है, तो उसके अपन जो आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है टू प्रिपेयर अ कंटूर मैं फिक्सिंग साइट फॉर द रिजर्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कंटूर एंड द कंटूर लाइन। ठीक है, कंटूर लाइन के लिए एंड मेक द साइट ऑफ रिजर्वायर। ठीक है, किस किस के लिए, रिजर्वायर, यहां से मैं लिख देता हूं। ठीक है, एक तो आपका रिजर्वायर, ठीक है, रिजर्वायर के लिए। दूसरे अगर मैं बात करता हूं रिजर्वायर के बाद में अपना जो डैम होता है, तो डैम के लिए, ठीक है, डैम के लिए, बैराज के लिए, जो भी आपके बैराज बनाए जाते हैं उनके लिए। अगर बात करते हैं अपन आगे, तो कोई भी आपका लाइन ऑफ अलाइंसमेंट होता है, किसके लिए, हाईवे के लिए, रेलवे के लिए, तो वहां पे भी अपन को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अलाइंसमेंट ऑफ अ लाइन फॉर हाईवे, ठीक है, हाईवे और रेलवे लाइन। ठीक है, हाईवे और रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन के लिए जब भी अपन को एक अलाइंसमेंट पता करना होगा तो उसके लिए भी अपन को क्या, कंटूरिंग की जरूरत पड़ती है, और कंटूरिंग अपन किससे, लेवलिंग के थ्रू अपन जो है कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी अपना जो है, अगर सेकंड इसके यूजेस की मैं बात करूं तो सेकंड यूजेस क्या है, सेकंड यूजेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इसका दूसरा यूज हो जाएगा कि जब भी अपन को लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड, अगर अपन को डिफरेंट पॉइंट के एल्टीट्यूड अगर अपन को फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए भी अपन को जो है क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं टू डिटरमाइन द एल्टीट्यूड, टू डिटरमाइन द altitude of to determine the altitude of या altitudes to determine the altitudes are different important points, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो उसके लिए भी अपन को क्या है, जरूरत पड़ती है किसकी, लेवलिंग की। ठीक है, लेवलिंग की अपन को जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी भी हिल के लिए, या हिल के ऊपर, या बिलो द सरफेस अर्थ के ऊपर अगर आपका कोई भी ऐसा प्लेन है, ठीक है, उसकी अगर अपन को पता करनी है कि इसका कितना एलिवेशन है, तो उसके लिए अपन को क्या करनी पड़ेगी, लेवलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। आगे अगर अपन बात करते हैं, आई होप ये चीज आपने जो नोट डाउन कर ली होगी। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा रब कर देता हूं, क्योंकि अपन को जो है आगे लेवलिंग के यूजेस भी पढ़ने हैं। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन इसलिए लिख दी थी क्योंकि आपका जो टाइम बच सके। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं आगे इसका नेक्स्ट यूजेस, सेकंड के बाद में थर्ड यूजेस की अगर मैं बात करता हूं,
ठीक है। थर्ड यूजेज इसका क्या हो जाएगा कि जब भी अपन को जैसे कि बात करता हूं मैं लॉन्गिट्यूडनल जो आपका क्रॉस सेक्शन बनाना है, जब भी अपन रोड बना रहे होते हैं तो उसके लिए अपन को क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन अपन को जो है लेआउट बनाना होता है, तो उसके लिए भी अपन को लेवलिंग की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं टू प्रिपेयर अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, longitudinal section and cross section, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन फॉर अ रोड, ठीक है। रोड के लिए अपन को कभी भी, ठीक है, रोड के लिए, ठीक है, रेलवे के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, रेलवे। या अगर मैं बात करता हूं इरिगेशन की, जब इरिगेशन कैनाल होती है तो उसका इरिगेशन कैनाल, ठीक है, इरिगेशन कैनाल। तो इनके लिए जब भी अपन को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन अगर अपन को बनाने हो तो उसके लिए भी अपन को किसकी जरूरत होती है, उसके लिए भी अपन को लेवलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि 4th नंबर पे बात करता हूं कि जो भी आप वर्क करते हो, जो भी आपने वर्क किया है, जैसे कि अपने खुदाई का काम किया है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम पता करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ, in order to determine the volume of each work, तो उस वर्क का वॉल्यूम पता करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं लेवलिंग, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर आगे अगर अपन बात करते हैं, आगे अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो अगर देखते हैं अपन कि नेक्स्ट अपना क्या होगा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट अपना यूजेज की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कोई भी आपका वाटर रिजर्वायर है, ठीक है, वाटर रिजर्वायर है, तो उसके लिए टू प्रिपेयर ए लेआउट मैप फॉर द वाटर सप्लाई, ठीक है, टू प्रिपेयर द मैप ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई लाइन के लिए जब भी अपन को, ठीक है, जब भी अपन को कोई मैप प्रिपेयर करना है किसी भी सिटी के लिए, किसी भी कस्बे के लिए, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी अपन को ढलान पता करनी है या एलिवेशन पता करना है, ठीक है, ढलान हो चाहे एलिवेशन हो, बात एक ही, वो आपका पॉजिटिव एलिवेशन हो जाएगा या आपका नेगेटिव एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन को लेवलिंग की जरूरत पड़ती है ताकि मेरे को पता चले कि किस लेवल के अंदर, यानी कि मेरा डाउन स्ट्रीम कितना, अप स्ट्रीम जो मेरा कितना लेवल पे है, कितना एलिवेशन पे। तो ये अपना बेसिक यूजेज होते हैं, किसके, ये बेसिक यूजेज होते हैं अपने लेवलिंग के, ठीक है। तो ये यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, जो बच्चे यूनिवर्सिटी वाले हैं, ठीक है, जो अभी पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर, तो वहां पे जो है आपको पूछा जा सकता है कि लेवलिंग के यूजेस क्या है, यानी व्हाट इज द लेवलिंग एंड यूज ऑफ द लेवलिंग, यानी एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ द लेवलिंग। तो लेवलिंग की यूजेस आपको जो पता होंगे कि किस तरीके से अपन लेवलिंग का यूज करते हैं। अब इसके अंदर आगे अगर मैं बात करता हूं तो कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस आती है, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी बात करी है कि जो आपका ओरिजेंटल लाइन, लेवल लाइन की अगर मैं बात करूंगा, आरएल की मैंने बात करी है, बेंचमार्क की मैंने बात करी है, ठीक है। तो बेंचमार्क, आरएल, लेवल क्या होते हैं, तो उनके बारे में जो है अपन कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, और ये मैंने डायग्राम बनाया किस लेवल पे, कि जब आपका ये क्या है, एक ग्राउंड सरफेस है, ये जो आपका दिख रहा है एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। ग्राउंड सरफेस आपका किस तरीके का भी हो सकता है। तो अब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां से जो है इसको थोड़ा सा अपन डिटेल से समझते हैं, ठीक है, डिटेल से अपन समझते हैं कि जब भी आपको पता है कि जो अर्थ होती है, ठीक है, जो अर्थ हुआ है अपनी, तो वो क्या है कि अपना ओबलेट, एक पैराबोलिक उसकी शेप है, ठीक है, यानी कि ओबलेट सर्किल के अंदर आपका जो है अर्थ जो है वो अपना ओबलेट पैराबोलिक है। तो कहीं ना कहीं इसकी क्या है, एक एवरेज रेडियस है, कहीं ना कहीं इसकी क्या है, एवरेज रेडियस है। जैसे कि सपोज दैट ये मेरा अर्थ है, तो इसकी कहीं ना कहीं एक एवरेज रेडियस है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रेडियस बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। तो आपकी क्या है, ये रेडियस है सारी। तो आपको पता होगा अर्थ की एवरेज रेडियस कितनी होती है, ये आपको पता होगा कि अर्थ की जो एवरेज रेडियस होती है वो होती है 6370 किलोमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अपन इसको लगभग 6400 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी अपन को आगे जब अपन कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन की अगर बात करेंगे, कंबाइंड करेक्शन की, तो उस जगह पे अपन को रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस अपन जो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 6400 किलोमीटर रख देते हैं अर्थ की रेडियस। बाकी जो अर्थ की रेडियस है, जो अपन को, जो आपका सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, सर्वे ऑफ जो इंडिया डिपार्टमेंट है, या फिर अपने जो
जो आपका सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट ने अपन को जो है ये दिया है डाटा कि 6370 किलोमीटर आपका क्या है, अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस है। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये अर्थ की जो रेडियस है इसका इससे क्या लिंक है। ये लिंक ऐसा है कि जब भी अपन बात करेंगे, जब भी अपन लेवल सरफेस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन लिखा, लेवल सरफेस पे लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल जो आपका वर्टिकल प्लेन एंड वर्टिकल लाइन की जब मैं बात करूंगा, तो यहाँ से आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये जो लाइन्स है, ये लाइन जो आपको शो हो रही है, यानी कि ये लाइन जो शो हो रही है, ठीक है, ये क्या अपनी एक अर्थ के जो चारों तरफ, जैसे कि अर्थ है, इसके चारों तरफ अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये ऊपर भी जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, इधर लाइन ड्रॉ कर दी है, तो जितनी भी जो लाइन्स जाएगी, यानी कि अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो भी लाइन ड्रा होती है वो अपनी क्या होती है, लेवल लाइन होती है। वो क्या होती है, अपनी लेवल लाइन से होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि लेवल लाइन अपनी क्या होती है, लेवल लाइन जो आपकी पैरेलल टू द अर्थ सरफेस होती है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वो होती है आपकी लेवल लाइन। ठीक है, ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है कि जब भी अपन कोई भी आपको पता है कि ये अर्थ है, तो अर्थ का कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, अर्थ का कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा। तो इस सेंटर पॉइंट से, जैसे कि सपोज दैट आपका ये अर्थ का, यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ तक की आपकी रेडियस क्या है, यहाँ तक की रेडियस आपकी है 6400 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से क्या है आपकी, ये 6400 किलोमीटर है। ठीक है, एवरेज रेडियस अपन जो 6400 लेते हैं, बाकी जो 6370 आपको याद रखनी है, यानी कि 6370 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप जो कर दोगे तो ठीक है, ये भी आप करोगे तो ठीक है। तो ये अपना एक क्या है, ये एवरेज अपनी रेडियस है। तो अब यहाँ पे यानी कि अपना जो सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, तो सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ने क्या किया कि एक अपना MSL फिक्स कर दिया, यानी डेटम लाइन अपन को फिक्स करके दे दी, क्योंकि अपन बार बार तो अर्थ के सेंटर से जो है एलिवेशन तो नाप नहीं सकते। कभी भी आपको जो एलिवेशन जब आप मेजर करोगे तो वहां पे आपको क्या है 6300 किलोमीटर उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, जब भी अपन एलिवेशन निकालेंगे, जब भी अपन RL निकालते हैं। ठीक है, तो एक नाम अपने पास में निकल के आया, वो आया आपका RL। ठीक है, तो आप समझेंगे कि ये RL क्या है। RL को अपन बोलते हैं रिड्यूस लेवल, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं अपन रिड्यूस्ड लेवल। तो कई बार कंफ्यूजन रहता है कि इसका नाम रिड्यूस्ड लेवल क्यों है। रिड्यूस्ड लेवल इसलिए है क्योंकि यहां से देखो, ध्यान से देखना कि जो ये अर्थ का जो सेंटर था, यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है, यहां से तक के यहां तक, यानी जो आपका डेटम या MSL है, तो डेटम या MSL लाइन की अगर मैं बात करता हूं, यहां से आप देखेंगे कि जो आपकी डेटम लाइन है, या इसको बोलते हैं अपन MSL, यानी कि मीन सी लेवल, ये अपन को जो अपना सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस लाइन को फिक्स कर रखा है, उन्होंने इस लाइन को फिक्स कर रखा है। और ये कौन सी जगह पे फिक्स किया है, तो ये किया है अपना कहां पे, ये है अपना मुंबई के अंदर। ठीक है, कहां है अभी, मुंबई के अंदर। ठीक है, तो अपना जो MSL जो लेवल है कहां से मेजर किया जाता है, मुंबई से, यानी कि मुंबई पोर्ट से, इसको लिख सकते हैं आप मुंबई पोर्ट, जो मुंबई का बंदरगाह है, वहां से जो आपका MSL लिया जाता है। इससे पहले जो MSL था, जब अपने देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, जब अपना जो भारत का बंटवारा नहीं हुआ था 1947 पे, इससे पहले कराची में था। कहाँ था ये, कराची के अंदर। ठीक है, कराची के अंदर था इससे पहले। अब कहाँ है, अपना मुंबई पोर्ट के अंदर। क्योंकि MSL फिक्स करने के अंदर, जब भी आप MSL फिक्स करते हो, तो MSL फिक्स करने के अंदर 19 साल कम से कम लग जाते हैं। कितने, 19 ईयर्स। हर घंटे के अंदर आपको जो है, जो भी आपका समुद्र है, ठीक है, जहाँ पे आपका जो सी है, तो सी की जो आपकी वेव्स होती है, जो उसकी टाइड्स होती है, तो उसको क्या है कि हर घंटे के अंदर अपन उसको लेवल मेजर करना होता है। और वो 19 ईयर्स यानी 19 साल तक ऐसा प्रोसेस चलता है। उसके बाद में अपन क्या है, अपना जो है MSL फिक्स कर पाते हैं। तो ये MSL फिक्स हुआ मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई बंदरगाह पे। इससे पहले कराची में था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 19 ईयर्स जो है एक MSL को फिक्स करने के अंदर लग जाते हैं। तो लेवल सरफेस अपना क्या होता है, तो लेवल सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो कोई भी आपकी जो लेवल सरफेस है, ठीक है, यानी कि कोई भी आपकी जो लाइन है वो आपकी पैरेलल टू द अर्थ सरफेस चलती है, उसको ऊपर क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस। तो यहाँ से आप जो लेवल सरफेस के अंदर लिख सकते हैं कि एनी लाइन लेइंग ऑन द लेवल सरफेस इट्स कॉल्ड एज लेवल लाइन। ठीक है, सॉरी, लेवल सरफेस की मैं बात बाद में करूंगा, पहले मैं बात कर, सॉरी, लेवल सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। ओके, लेवल सरफेस की अपन बात कर रहे हैं कि एनी सरफेस पैरेलल टू द पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, या तो अर्थ सरफेस और मीन सी लेवल MSL। ठीक है, मीन सी लेवल के पैरेलल जो भी लाइन आपकी आएगी उसको क्या बोलते हैं अपन, वो होता है आपका लेवल सरफेस। ठीक है, वो आपका क्या होता है, यानी कि इस लाइन के पैरेलल अगर ये आपका जो है,
यानी कि ये प्लेन है तो ये प्लेन भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, लेवल सरफेस होगा। ये प्लेन क्या होगा, ये भी लेवल सरफेस होगा। इसके ऊपर कोई और लाइन होगी वो भी आपकी क्या होगी, लेवल सरफेस होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस लाइन यानी कि इस लेवल सरफेस के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन लेवल लाइन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एनी लाइन ड्रॉ ऑन द लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस पे जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, आपकी लेवल लाइन हो जाएगी। सेम एज इट इज अपना क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर मैं बात करता हूं कि जब भी आपका यहां से आप देख रहे होंगे, देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका डेटम है। ठीक है, ये आपका क्या है, डेटम है, इसको अपन एमएसएल बोलते हैं। इसके पैरेलल अपन ने लाइन खींची तो ये लाइन कौन सी होगी अपनी, ये होगी लेवल लाइन। ठीक है, ये इसके पैरेलल एक और खींच दी, ये भी कौन सी होगी आपकी लेवल लाइन। ठीक है, इसके पैरेलल एक और खींच दूंगा मैं तो ये भी क्या हो जाएगी अपनी, ये भी हो जाएगी आपकी लेवल लाइन। ठीक है, अगर इसके पैरेलल एक और खींच देते हैं तो वो भी आपकी कौन सी होगी, लेवल लाइन ही होगी। अब अगर बात करता हूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होता है, कि जब भी आपका कोई भी लेवल लाइन है, ठीक है, ध्यान देना कि जो आपका लेवल लाइन है उसके टेंजेंशियली जो भी लाइन अपन खींचेंगे, उसके टेंजेंशियली जो भी लाइन अपन खींचेंगे वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस सरफेस से आपकी जो पास होती है वो आपका सरफेस कौन सा होता है, उसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी क्या होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे कि अपन बात करें, आपका कोई भी जैसे कि ग्राउंड है, ठीक है, कोई भी ग्राउंड है, यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कोई भी ग्राउंड है, थोड़ा सा और इसको डिटेल से अपन देख लेते हैं कि अपना ग्राउंड है, सपोज दैट ये अपना क्या है, ग्राउंड है। इस तरीके से ये ग्राउंड था। अब यहाँ पे मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है लेवलिंग के लिए। तो यहाँ से जो लाइन लिखने की, ठीक है, ये लाइन अपनी क्या होगी, ये लाइन होगी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि जो अर्थ का जो शेप है वो शेप अपना क्या है, इस तरीके से। तो ये अगर अर्थ के सरफेस के पैरेलल अगर जो भी लाइन आएगी वो क्या होगी, ये होगी आपकी लेवल लाइन। ये क्या होगी आपकी लेवल लाइन। तो ये क्या है, इसके टेंजेंशियली बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी। तो ये टेंजेंशियल यानी कि जो आपका कोई भी लेवल लाइन के टेंजेंशियल जो भी लाइन होती है, लेवल सरफेस के टेंजेंशियल जो भी सरफेस होता है आपका, उसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो है अपन जब भी अपन करेक्शन की बात करेंगे तो करेक्शन के टाइम पे अपन इस चीज को देखेंगे कि किस तरीके से आपका करेक्शन लगाया जाता है, कर्वेचर की वजह से, ठीक है, और आपका रिफ्रैक्शन की वजह से, और एक बात करेंगे अपन कंबाइंड करेक्शन की। ठीक है, तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आ रही है कि वर्टिकल लाइन एंड वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल लाइन कौन सी है, जो भी आपकी प्लम्ब लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। अब बात कर रहे हो आपकी सर प्लम्ब लाइन क्या होती है, ठीक है, प्लम्ब लाइन क्या होती है तो समझ में नहीं है। प्लम्ब लाइन वो होती है बेटा कि जब भी अपना कोई भी प्लम्ब बॉब है, जैसे कि आपने देखा होगा प्लम्ब बॉब, तो प्लम्ब बॉब अपना किस तरीके से होता है, ये अपना एक प्लम्ब बॉब होता है इस तरीके से, यानी कि नीचे से शंकु आकार का होता है, ठीक है, ट्रायंगल शेप के अंदर। तो ये आपको इस तरीके से प्लम्ब बॉब दिखाई देता है। तो ये प्लम्ब बॉब को जब भी अपन फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, फ्रीली मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, एक धागा बंधा रहता है तो धागे के साथ मैंने इसको छोड़ा, तो जो आपका वो प्लम्ब बॉब की लाइन यानी कि जो धागे की जो लाइन होगी वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है प्लम्ब लाइन। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लम्ब लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लम्ब लाइन। ये चीज आपको क्लियर होगी कि जो भी आपकी फ्रीली सस्पेंडेड जो आपका प्लम्ब बॉब होता है वो जो लाइन ड्रॉ करता है वो अपनी क्या होती है, वो होती है प्लम्ब लाइन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका वर्टिकल लाइन जो आपकी प्लम्ब लाइन होती है वही आपकी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में आता है अपना डेटम या एमएसएल। डेटम या एमएसएल की अगर मैं बात करता हूं तो ये अपना क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है जो अपन को सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है। ठीक है, कि मुंबई पोर्ट के ऊपर एमएसएल, जैसे कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल मुंबई पोर्ट के ऊपर आपका जो जैसे कि एमएसएल कितना है, एमएसएल की बात करता हूं कि 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर है। ठीक है, एमएसएल आपका मुंबई पोर्ट पे 400 मीटर है, 440 मीटर है, फॉर एग्जांपल, सपोज दैट आपको समझना है। तो यानी कि उस जगह पे समुद्र तल से ऊंचाई, मीन सी लेवल का मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई, ठीक है, तो औसत ऊंचाई आपकी कितनी, 440 मीटर है। उसके बाद में जो भी आप पॉइंट लोगे, जो भी आपको पॉइंट लगाना है वो पॉइंट आपका इसके रेस्पेक्ट में ही लगाना है, इसको रेफरेंस लेते हुए अपन को जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये आपका एमएसएल क्या होता है। ठीक है, तो एमएसएल की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन सरफेस है जो अपना क्या करता है कि ये अपन को वर्टिकल डिस्टेंस दिखाता है कोई भी पॉइंट का, कि हाँ इसके अर्थ के, यानी कि जो अर्थ का आपका जो क्रेस्ट था, ठीक है, सॉरी सेंटर था, इस सेंटर से जो इसका लेवल कितना है, ये अपन को सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है वो अपन को जो ड्रॉ करके देता है। ठीक है,
और ये आपको पता है कि MSL अपना कहाँ है, ये आपको पता ही होगा कि मुंबई के अंदर है। अभी प्रेजेंट टाइम कहाँ है, मुंबई में। तो कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी प्रेजेंट टाइम आपका जो है जो GTS जो है, यानी कि GTS यानी जो आपका ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल जो सर्वे होता है, यानी ग्रेट GTS, इसको क्या बोलते हैं, GTS, ध्यान देना, GTS यानी कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जो आपका होता है, उन्होंने जो अपने जो MSL फिक्स किया है या डेटम जो फिक्स किया है वो कहाँ पे फिक्स किया है, वो किया है मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे किया है, मुंबई में। तो रट लेना बेटा कि GTS अपना कहाँ है, वो अपना मुंबई के अंदर है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, MSL की मैंने बात करी। ठीक है, MSL अपनी जो एवरेज हाइट मैंने आपको बताया, MSL आपकी एवरेज हाइट है जो 19 ईयर्स तक अपन जो है हर घंटे यानी आउटली टाइड्स के ऊपर अपन जो है रीडिंग्स मेजर करते रहते हैं, और वो जो आपकी एवरेज जो रीडिंग्स आती है, एवरेज जो आपकी हाइट आती है, उसका एलिवेशन आता है, वो अपना क्या होता है, MSL होता है। ठीक है, MSL की बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। उसके बाद में रिड्यूस लेवल की मैंने बात करी कि रिड्यूस लेवल आपका क्या होता है कि सेंटर से जो भी आपका, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये MSL है, ठीक है, ये आपका MSL है, ये डेटम है, यहाँ से लेके ये आपकी जो लेवल लाइन है, तो इस लेवल लाइन का सपोज दैट यहाँ पे आपका आता है कुछ भी पॉइंट मैंने दे दिया, जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका 536 मीटर। ठीक है, 536 मीटर, ये कहाँ से था, ये यहाँ से था, कहाँ से था, यहाँ से था। इसके अंदर अगर मैं ऐड कर देता हूँ ये वाली, ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये टोटल आपकी हो जाएगी, टोटल जो आपका एलिवेशन हो जाएगा। जबकि रिड्यूस लेवल कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि मैंने इसके अंदर से ये यानी कि ये माइनस कर दिया है मैंने, ओनली यही रखी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रिड्यूस लेवल। इसके यानी कि रिड्यूस लेवल टोटल लेवल था, उसके अंदर से मैंने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ये रिड्यूस लेवल यानी कि RL आपकी जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये आपका अगर डेटम जो आपका MSL है उसके अगर नीचे आ रही है तो आपकी नेगेटिव होगी, और अगर इससे ऊपर जा रही है तो आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, RL जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है कि आपका ये ग्राउंड सरफेस से बिलो है और ग्राउंड सरफेस से ऊपर है। ये चीज आपको जो है कंफर्म कर लेनी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ द अगर मैं बात करता हूँ बबल ट्यूब की, तो ये अपन जो थर्ड लाइट के अंदर पढ़ चुके हैं। और ये वही चीज़ है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन अपना क्या होता है कि जब भी कोई आपका जो क्रॉस एयर्स होते हैं, ठीक है, जब आप टेलीस्कोप में से देखते हो तो क्रॉस एयर से जो लाइन पास होती है वो आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है। ठीक है, लाइन ऑफ अगर एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप की मैं बात करूँ, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के पास यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके अंदर से जो पास होती है, जो इमेजिनरी लाइन पास होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी डेफिनेशन से इनका ध्यान रखना है। अब बात आती है, यानी कि मेजर अगर मैं बात करता हूं तो एक पॉइंट आता है इसके अंदर, वो होता है बेंचमार्क। क्या होता है, बेंचमार्क। तो बेंचमार्क की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, बेंचमार्क की अगर मैं बात करता हूं तो बेंचमार्क क्या होते हैं उनको भी जरा अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो बेंचमार्क क्या होता है कि जब भी अपन कोई भी लेवल स्टार्ट करते हैं, यानी जब भी लेवलिंग करना अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन को एक बेंचमार्क फिक्स करना होता है। ठीक है, बेंचमार्क फिक्स करना होता है। तो वो बेंचमार्क आपका क्या होता है, वो बेंचमार्क आपका 4 टाइप का होता है। ठीक है, चारों टाइप्स का अपन जो डिटेल से देखेंगे कि ये अपना क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। क्या होता है, बेंचमार्क। ठीक है, BENCH, हाँ, बेंचमार्क। ठीक है, और इसको जो है शॉर्ट में बोलते हैं BM, बेंचमार्क। तो बेंचमार्क क्या होता है कि इट इज द फिक्स पॉइंट, इट इज द फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये क्या अपना फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये अपना फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, मार्क एज ए नॉन RL, जो फिक्स पॉइंट मार्क्ड ऑन द किसके ऊपर, नॉन RL के ऊपर, नॉन RL, यानी कि जिस जगह पे अपन को RL पता है उस RL के ऊपर अपन एक फिक्स पॉइंट मार्क कर देते हैं, तो वो अपना क्या होता है, बेंचमार्क होता है। तो जब भी अपन कोई भी लेवलिंग का वर्क स्टार्ट करेंगे, जब भी अपन लेवलिंग करेंगे तो अपन इस बेंचमार्क को जो रेफरेंस लेते हुए आगे वर्क करेंगे। ठीक है, इस बेंचमार्क को रेफरेंस लेते हुए आगे वर्क करेंगे कि इस फिक्स पॉइंट के ऊपर ये RL था, इससे आगे जो भी पॉइंट आएगा आपका, जो भी स्टेशन आएगा, उस स्टेशन का RL इसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। ये चीज आपको जो है क्लियर होगी। तो ये अपना क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, कोई भी आपका सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो आपका एक नॉन RL के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो बेसिकली अपना क्या होता है, बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। तो टाइप्स में आपको बता देता हूं, एक होता है आपका GTS बेंचमार्क। ठीक है, GTS बेंचमार्क। दूसरा आपका होता है, दूसरा अपना होता है परमानेंट। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, परमानेंट।
परमानेंट बेंचमार्क। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो वो था आपका टेम्परेरी बेंचमार्क, ठीक है, टेम्परेरी बेंचमार्क। और फोर्थ नंबर पे होता है वो होता है आपका आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, ठीक है। ध्यान से देखना एक एक को कि कौन कौन से कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो जीटीएस होता है, यानी जीटीएस को बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ठीक है। जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, जीटीएस की फुल फॉर्म होती है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। तो जीटीएस जो अपना होता है, तो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने क्या है अपन को एक फिक्स बेंचमार्क दिए हुए हैं, ठीक है, फिक्स बेंचमार्क अपन को दिए हुए हैं। तो वो बेंचमार्क को अगर यूज करते हुए, ठीक है, उस बेंचमार्क को अगर यूज करते हुए अपन कोई भी अपन रेफरेंस लेते हुए कोई भी लेवलिंग करते हैं, तो वो अपना क्या होता है, वो अपना जीटीएस बेंचमार्क से ही अपना जो लेवलिंग आती है, ठीक है। तो एक बेंचमार्क हो गया आपका, एक टाइप हो गया जीटीएस बेंचमार्क, जो क्या है कि अपने जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने जीटीएस फिक्स कर रखा है कि भाई हाँ इस पॉइंट का जो है आरएल इतना है। जैसे कि मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट का फिक्स कर दिया, वो अपना क्या है, वो जीटीएस बेंचमार्क है, ठीक है। इसके बाद में जो है सेकंड आपका आता है वो होता है परमानेंट बेंचमार्क, ठीक है, परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है कि जो भी अपने जैसे कि डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, या फिर अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो इन्होंने क्या है कि कई जगह पे, यानी कि हर, अगर मैं बात करूं कि हर 100 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे तो ये होता है अपना जीटीएस, ठीक है, 100 किलोमीटर पे तो अपना सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि अप्रोक्सीमेट हर 100 किलोमीटर के ऊपर कौन सा जीटीएस बेंचमार्क अपन को मिल जाता है, हर 100 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। तो ये अपना सर्वे ऑफ इंडिया जो है अपन को डिसाइड करके देता है कि हाँ इस पॉइंट का आरएल इतना है। अगर मैं बात करता हूँ परमानेंट बेंचमार्क की, तो ये जो जीटीएस बेंचमार्क, अब आप जैसे कि किसी छोटी सिटी, यानी कि जैसे कि अपन एक अपना जो भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप लेवलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ अपन कोई भी स्टेट हाईवे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो स्टेट हाईवे के लिए अगर आपको 50 किलोमीटर का बनाना है, तो उसके लिए आप जो है 100 किलोमीटर दूर जाओगे बेंचमार्क लेने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस केस में जो है आपको परमानेंट बेंचमार्क दिए हुए हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, पीडब्ल्यूडी जो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर पंचायत के अंदर मिल जाएगा, हर 10, 15, 20 किलोमीटर के अंदर आपको जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल जाता है। तो पीडब्ल्यूडी हो गया, रेलवे हो गया, इरीगेशन डिपार्टमेंट हो गया, तो इन्होंने क्या कर रखे हैं कि परमानेंट बेंचमार्क अपने जो फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो आपको एक रेलवे स्टेशन के नाम लगा हुआ बोर्ड मिलता है। जैसे कि मैं जयपुर से हूँ, ठीक है, मैं जयपुर से हूँ, तो अभी मैं जयपुर में हूँ, वैसे मैं सवाई माधोपुर से हूँ, आपको जो बता दूँ, तो द टाइगर सिटी से, ठीक है, टाइगर सिटी जो अपना इंडिया का है, तो वहाँ से जो है मैं बिलोंग करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे एक जयपुर है, ठीक है, ये जयपुर है, तो जयपुर कोई भी आपका जो स्टेशन का नाम लिखा रहता है, उसके अंदर नीचे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 336.5 मीटर लिखा हुआ रहता है। ऐसा सबने देखा होगा, ठीक है, और नहीं देखा है तो एक बार जाके आप लोग देखना कि वहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं है। तो अपना जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट ने उस रेलवे स्टेशन के ऊपर, यानी कि वहाँ पे अपन को बेंचमार्क दे रखा है, तो जब भी आप कोई भी सर्वे स्टार्ट करो, तो आप जो उसको रेफरेंस लेके वर्क कर सकते हैं। तो वो होता है आपका परमानेंट बेंचमार्क, ठीक है, वो क्या होता है, परमानेंट बेंचमार्क। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो अपना टेम्परेरी बेंचमार्क है। जैसे अगर अपन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, छोटा अपना जो एरिया है, कहीं अपन जो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी आपका बिल्डिंग बन रहा है, तो उस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, उस बिल्डिंग का लेवलिंग करने के लिए अपन क्या है कि जैसे कि आज मैंने वर्क स्टार्ट किया, ठीक है, आज मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर लेता हूँ, वहाँ पे एक टेम्परेरी बेंचमार्क बना देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे पास में कोई ऐसा चबूतरा है, पास में कोई ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है, पास में कोई ऐसा पेड़ है जो आपका जो 50 मतलब कि 10-50 साल से वहाँ पे फिक्स है, या कोई आपको जो है मलाई टेंशन लाइन का पोल है। तो इस तरीके की उस पॉइंट को अपन क्या करते हैं कि जब तक आपका वो वर्क चले, जब तक आपका वो वर्क चले, यानी कि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक आपका जो वो मौजूद रहना चाहिए, ठीक है, जो आपने बेंचमार्क लिया है। क्योंकि आप जब भी लेवलिंग करोगे तो आपको उस बेंचमार्क से
जो आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेते हुए वर्क करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो अपना क्या होता है, टेम्परेरी बेंचमार्क होता है। जैसे मैंने वर्क किया और महीने 2 महीने के लिए जो वो मेरा काम था उसके बाद मैंने उसको खत्म कर दिया, वो अपना क्या हो गया, टेम्परेरी बेंचमार्क हो गया। एक होता है अपना आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, ये आपने सबने यूज़ किया है, ये आपने सबने यूज़ किया है जो भी इंजीनियरिंग के अंदर पढ़े होंगे। तो आपने कॉलेज लाइफ के अंदर जब भी आप फील्ड के अंदर जाते होंगे, ठीक है, सर्वे के लैब के अंदर जब भी आप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, ऑटो लेवल या फिर कटिंग लेवल, डंपिंग लेवल, जो भी आप लेके जाते हो, तो वहाँ पे जो है आप RL एज्यूम कर लेते हो, ठीक है, RL एज्यूम कर लेते हो कि एज्यूम कर लिया मैंने RL 100 मीटर। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर कोई बच्चा इतना मेहनत नहीं करना चाहता, वो अपने क्या करता है, इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए 100 मान लेता है। कोई भी पॉइंट का जो आपका बेंचमार्क मान ले कि इस पॉइंट का बेंचमार्क मैंने 100 मान लिया, यानी कि उस पॉइंट की जो आपको RL 100 ले ली, ठीक है। तो वो हो गया आपका आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। वो क्या हो गया आपका आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, यानी कि आप 2 घंटे काम करोगे तभी तक उसको रेफरेंस रखोगे, उसके बाद में खत्म। तो ऐसे पॉइंट अपने क्या होते हैं, उसको बोलते हैं अपन आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज चारों आपको जो समझ में आ गए होगी कि बेंचमार्क आपके जो 4 टाइप्स के होते हैं, GTS, परमानेंट, टेम्परेरी एंड आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये चीज आपको जो क्लियर होगी कि आपके बेंचमार्क कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, जब अपन ने ये चीज देखी कि भाई हाँ मेरे जो GTS है, परमानेंट बेंचमार्क है, अब इसके बाद में जो है आप जब भी लेवलिंग करते हो तो लेवलिंग की एक फील्ड बुक आती है, जिसको अपन मेजरमेंट बुक या मेजरमेंट बुक तो क्या नहीं कह सकते उसको, बट आपकी जो लेवलिंग बुक होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लेवलिंग बुक, ठीक है। तो लेवलिंग बुक अपनी क्या होती है कि उसके अंदर कुछ रीडिंग्स जब भी अपन वर्क करते हैं, जब भी आप जो वर्क करते हो, यानी कि जब भी आप लेवलिंग का काम करते हो, तो वो काम करते टाइम अपन को जो है रिकॉर्ड में, यानी कि रिकॉर्ड रखना होता है, लिखना पड़ता है। तो उसको लिखने के लिए आप जो है, जैसे कि आप कॉलेज लाइफ में तो आपने जो है नोटबुक को अपना जो लेवल बुक बना लिया, ठीक है, लेवल बुक उसके अंदर आपने बना ली और उसके अंदर आपने जो रीडिंग्स नोट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने जो रीडिंग नोट करना स्टार्ट कर दी। तो अब वो जो रीडिंग्स है, ठीक है, जो वो रीडिंग्स है, तो उन रीडिंग्स के अंदर अपन को जो है, वो रीडिंग्स के अंदर अपन को क्या करना है कि 3 अपने जो है बेसिक जो आपके जो काम आते हैं, जो रीडिंग्स होती है, तो उसके अंदर अपन को जो है एक तो मिलती है बैक साइड, एक मिलती है अपन को इंटरमीडिएट साइड, एक मिलती है अपन को फोर साइड, ठीक है, फोर साइड। इसको जो फुल फॉर्म लिख लेना यहाँ पे। ये होती है आपकी बैक साइड, ठीक है, बैक साइड रीडिंग। ये होती है आपकी इंटरमीडिएट साइड, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड, स्पेलिंग देख लेना बेटा, ठीक है। और एक होती है आपकी फोर साइड, ठीक है, फोर साइड। तो ये अपनी 3 साइड्स होती है। तीनों साइड्स के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी साइड्स क्या होती है। कि जब भी आप लेवल इंस्ट्रूमेंट लगाते हो, ध्यान देना, जब भी आप लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हो, चाहे आपका डंपी लेवल हो, चाहे आपका टिल्टिंग लेवल हो, चाहे आपका जो है वाई लेवल हो, चाहे वो आपका ऑटो लेवल हो, तो हमेशा जब भी लेवल इंस्ट्रूमेंट रखते हो तो जो फर्स्ट रीडिंग पड़ी जाती है, ध्यान से सुनना, जो भी फर्स्ट रीडिंग पड़ी जाएगी वो आपकी क्या होगी, बैक साइड होगी। कौन सी होगी, बैक साइड। यानी कि बैक साइड क्या होती है अपनी, जब भी अपन को, यानी कि द फर्स्ट रीडिंग नोटेड आफ्टर द सेटअप द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और हमेशा बेंचमार्क पे ही सबसे जो पहली जो रीडिंग होती है, यानी कि सबसे पहला जो अपने को जो रीडिंग लिया जाता है, जो भी अपन जो पढ़ते हैं, वो अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बेंचमार्क के ऊपर। क्योंकि बेंचमार्क के ऊपर रीडिंग पढ़ेंगे तभी तो अपन को आगे वाला रेफरेंस पता चलेगा। जब अपन ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, ये मेरा बेंचमार्क था, बेंचमार्क के जैसे सपोज दैट यहाँ पे अपन ने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और मेरा बेंचमार्क कहीं ना कहीं इस जगह था, इसको मैंने मारा बेंचमार्क। तो जो फर्स्ट रीडिंग में पढ़ूंगा, फर्स्ट रीडिंग में क्या पढ़ूंगा कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लगाया, ठीक है, स्टॉप आपको पता है, स्टॉप के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। ये मैंने स्टॉप लगाया और फर्स्ट जो रीडिंग पढ़ूंगा वो मेरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, यानी कि इसको मैं क्या बोलूंगा, बैक साइड। इसको क्या बोलूंगा, बैक साइड। मेरे को वर्क करना है इधर की डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके बाद मैंने यहाँ स्टॉप लगाया, यहाँ स्टॉप लगाया, तो ये रीडिंग, ठीक है, उसके बाद में ये रीडिंग, तो ये क्या आ जाएगी मेरी, ये सारी क्या होगी आपकी जो है इंटरमीडिएट साइड होगी। जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट दोबारा शिफ्टेड नहीं हो जाता, तो ये इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से जस्ट पहले का रीडिंग ध्यान रखना कि जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ रहा था, अब मेरे को इंस्ट्रूमेंट सेटअप लगा, यानी कि यहाँ से मेरे को आगे के पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को जो है, इस इंस्ट्रूमेंट को आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो आगे शिफ्ट करने से पहले जो रीडिंग, यानी कि यहाँ से जो मैंने पहले बैक साइड पढ़ा,
बैक साइड पढ़ने के बाद मैंने क्या पढ़ा, आगे रीडिंग पढ़ी तो मेरी इंटरमीडिएट साइड में जाएगी। अब इसके बाद में मैं, क्योंकि यहाँ के बाद में मैं इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इस शिफ्टेड करने से पहले जो रीडिंग पढ़ी जाएगी वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी फोर साइड, यानी कि आपकी कौन सी होगी, फोर साइड। ठीक है, एफएस उसको अपन बोलते हैं। तो ये बात करता हूं मैं कि जो पहली रीडिंग यानी कि फर्स्ट रीडिंग आप कौन सी होगी, बैक साइड। और जब इंस्ट्रूमेंट आपका शिफ्ट करने से पहले, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले जो रीडिंग, यानी कि यह बात कर रहे हैं अपन कि यहां पे जब शिफ्टेड था तो लास्ट रीडिंग जो पड़ी, यहां से लास्ट रीडिंग जो पड़ी और शिफ्ट करने से पहले जो रीडिंग पड़ी वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी हो जाएगी फोर साइड। ये कौन सी हो जाएगी आपकी, फोर साइड। इसके बीच में जितनी भी रीडिंग्स आपकी पढ़ी जाएगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड। ध्यान रखना, फर्स्ट रीडिंग आपकी बैक साइड, और बैक साइड को हमेशा क्या बोलते हैं अपन, ये हमेशा होती है आपकी पॉजिटिव। ठीक है, या इसको बोलते हैं एडिटिव रीडिंग। हमेशा बैक साइड अपना जो है प्लस होता है। जब भी आप जो रिड्यूस यानी कि जो अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि आप जब भी जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, राइज एंड फॉल मेथड से जब भी आप जो है आरएल निकालते हो, ठीक है, अलग अलग पॉइंट का आरएल निकालते हो, तो वहां पे हमेशा बैक साइड क्या होती है, बैक साइड हमेशा जुड़ती है, हमेशा जुड़ती है। जब भी आप HOI निकालोगे यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे, तो उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर यानी जो आपका आरएल है, इस पॉइंट का आरएल प्लस ये आपकी जो हाइट, ठीक है, ये होती है आपकी टोटल HOI। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पे जो मैंने जो इंस्ट्रूमेंट लगा रखा था उसके हाइट मेजर कर ली वो मेरा HOI होगा, नहीं। इस पॉइंट पे क्या आरएल था, यानी कि बेंचमार्क आरएल हो जाएगा, तो बेंचमार्क पे आरएल प्लस इसकी हाइट, ये क्या हो जाएगी अपनी, ये होगा मेरा HOI यानी हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये अपना क्या हो जाएगा, बैक साइड हमेशा जोड़ी जाती है, ठीक है, हमेशा कभी भी माइनस नहीं होती है, जबकि आपका इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड आपका माइनस होता है। एक केस ऐसा होता है जिसके अंदर जब भी आप टनल वर्क करते हो तो उस केस के अंदर आपका इंटरमीडिएट साइड जो होता है वो माइनस नहीं होता, वो आपका एक स्पेशल केस हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी आप टनल का सर्वे करते हो उस टाइम पे आपका IS माइनस नहीं होता है, बाकी अदरवाइज हर जगह आपका इंटरमीडिएट साइड माइनस होगा, हमेशा इंटरमीडिएट साइड माइनस होगा। और HOI आपको पता है कि HOI क्या होता है कि कोई भी पॉइंट के ऊपर आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस आपको उस पॉइंट का यानी उस बेंचमार्क का आपका आरएल प्लस, यानी कि अगर मैं बात करता हूं HOI की, तो आपका HOI क्या होता है, ये होता है हमेशा आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ये क्या होता है अपना, ये होता है HOI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो यहाँ तक आपको जो आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही करेंगे, सब सारे डेफिनेशंस थी वो मैंने आप डेफिनेशंस क्लियर करी है कि कौन कौन से डेफिनेशंस आपको कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। अब आने वाली जो क्लासेस रहेगी उसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो अपना लेवलिंग होते हैं, ठीक है, लेवलिंग कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, लेवल जो आपकी होती है कितने टाइप की होती है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में कौन कौन से मेथड से अपन को जो है आरएल निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं, रिड्यूस लेवल निकालने के लिए अपन कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी जो है अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, अगली क्लास के अंदर अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।